स्वागत है फिर से नई वीडियो में। देखेंगे स्ट्रीट ऑफ हार्मुज के बारे में जानेंगे। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। काफी लोग बोल रहे थे भाई इसके बारे में बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको देखते हैं इसमें क्या चीज है, क्या है ये ओवरऑल। सबसे पहले हम जियोग्राफिक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो स्ट्रीट ऑफ हार्मुज इज अ नैरो वाटरवे है और कहाँ पे सिचुएटेड है? पर्शियन गल्फ में है एंड द गल्फ ऑफ ओमान में। यहाँ पे आप देखिए ये मैप में, ये सॉरी ये ईरान नहीं है, ईरान ये है, ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये ओमान है। यहाँ पे ये जो स्ट्रीट है यही है स्ट्रीट ऑफ हार्मुज। ये क्रिटिकल मैरिटाइम चोक पॉइंट है यहाँ पे। ये एज ए नैरो पॉइंट स्ट्रीट मेजर अप्रोक्सीमेटली 21 नॉटिकल माइल, यानी जो यहाँ की दूरी है ये 21 नॉटिकल माइल है। वाइड शिपिंग लेन रिस्ट्रिक्टेड टू इवन टाइटर कॉरिडोर द बॉर्डरिंग नेशन ईरान, ओमान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट है। इज मेंटेन टेरिटोरियल वाटर विद इन द क्रिटिकल पैसेज, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट मेन रूट है ऑयल के लिए। नियरिंग कंट्री जैसे हो गया ईरान हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब हो गया। फिर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रेजेंट यूनिक नेविगेशनल challenges due to its narrow width and specific depth requirement. These physical constraints directly impact vessel routing, traffic management, and strategic vulnerability of this critical maritime passage. सबसे पहले हम नेविगेशनल कॉन्स्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। विथ मैंने पहले ही बताया था 21 नॉटिकल माइल है, जो कि नैरोवेस्ट पॉइंट है। शिपिंग लेन आर ओनली 2 miles वाइड इन ईच डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ 2 mile बफर जोन। ये हो गया। फिर मैरिटाइम ट्रैफिक इम्पैक्ट देख लेते हैं। लेंथ अप्रोक्सीमेटली 96 किलोमीटर का, यानी 60 माइल। डेप्थ रेंज है लगभग 60 से 90 मीटर विथ स्पेसिफिक चैनल रिक्वायर्ड फॉर अ डीप ड्राफ्ट टैंकर। ये चीज है। फिर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। तो ये वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल मैरिटाइम है, चोक पॉइंट है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे लगभग वर्ल्ड का 20% पेट्रोलियम जाता है, नियरली 18 से 20 मिलियन बैरल पर डे। सो काफी इंपॉर्टेंट ये रूट है। ट्रांजिट थ्रू इन नैरो वाटरवे मेकिंग इट indispensable to international energy markets with a critical global energy transit route. Any disruption in shipping through the strait would immediately impact global oil prices. अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कोई भी दिक्कत हुई उसी वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यानी दाम बढ़ जाते हैं, एनर्जी के दाम भी बढ़ जाते हैं। मेजर इकोनॉमिक एशिया यूरोप एंड बियॉन्ड डिपेंड ऑन यूनिट्रैप्टेड फ्लो थ्रू इट पैसेज, यानी बड़ी से बड़ी इकोनॉमी चाहे वो एशिया की हो या यूरोप की हो, सब के सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर डिपेंडेंस है, इसी चोक पॉइंट पर डिपेंडेंस है। हाँ, यहीं से तेल आएगा तभी हम लोग के पास पहुंचेगा। फिर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 मिलियन बैरल पर ऑयल इस पैसेज से पास होता है, जो कि 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड है पूरे वर्ल्ड वाइड में। बात करते हैं पर्शियल गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट की, तो लगभग एक्सपोर्ट होता है 17 मिलियन बैरल पर डेली, यानी डेली होता है थ्रू द स्ट्रीट, सप्लाइंग क्रिटिकल एनर्जी टू एशिया यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका। यानी पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है डेली लगभग 17 मिलियन बैरल। ग्लोबल सप्लाई डिपेंडेंसी की बात की जाए तो एशिया इकोनॉमिक जो एशियन कंट्री है वो स्ट्रीट पे लगभग 75% डिपेंडेंस है अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी डिसरप्शन होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी और सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, जो कि आज हम देख सकते हैं। ये एक मैं बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ, कोई डीप में नहीं जा रहा हूँ। अल्टरनेटिव रूट लिमिटेशन, bypass pipeline like Saudi Arabia, East-West pipeline have
limited capacity of only 5 million barrel daily, insufficient to offset a fully street closure। यानी कि इस स्ट्रीट को बाईपास करने के लिए प्रॉपर कुछ है नहीं, अल्टरनेटिव ने है नहीं। सऊदी अरेबिया के पास है वहां पर, लेकिन 5 मिलियन बैरल ज्यादा, जो कि बहुत कम है। फिर हम शिपिंग ट्रैफिक की प्रोफाइल देख लेते हैं। सबसे पहले टैंकर, ऑयल एंड एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया। फिर कमर्शियल कार्गो वेसल होते हैं। फिर मिलिट्री नॉन वेसल प्रेजेंस है। फिर 30 से 50 वेसल डेली अप डाउन करते रहते हैं। ये शिपिंग ट्रैफिक है कहाँ का? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। ये चीजें हो गई। फिर हम देखते हैं मिलिट्री प्रेजेंस, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कौन कौन सी मिलिट्री या किस किस देश की है, उनकी प्रेजेंस को हम देख लेते हैं। तो जैसे हो गया यूएस फिफ्थ फ्लीट मेंटेन कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन फ्रॉम बहरीन, यानी बहरीन में यूएस मिलिट्री का फ्लीट है जो कि मेंटेन करता है कि हाँ स्मूथ फ्लो ऑफ ऑयल हो सके इस नैरो स्ट्रेट में। और ईरान कंट्री की बात की जाए, उनके भी गार्ड हैं, नेवी पेट्रोल वेसल हैं जो कि कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग करते रहते हैं। बात की जाए सऊदी अरेबिया की, उनके भी हैं, यूएई के भी हैं, ओमान के भी सिक्योरिटी पेट्रोल वेसल हैं, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इसके लिए यहाँ पे मिलिट्री होनी जरूरी है। नेवल डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी, यानी कि मल्टीनेशनल नेवल प्रेजेंस है। यूएसए की भी हो गई, ईरान की भी हो गई, सऊदी अरेबिया की भी हो गई, यूएई की भी हो गई, सबकी है। बात की जाए कुछ कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्सेज इंक्लूडेड सीटीएफ 150, सीटीएफ 152 कोऑर्डिनेट पेट्रोल एंड डेटा थ्रेट एंड मेंटेन फ्रीडम फॉर नेविगेशन थ्रू दिस क्रिटिकल चोक पॉइंट। यानी कुछ वेसल के नेम है जो कि वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं इस चोक पॉइंट पे, जो कि नेविगेशन करते रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। फिर हम हिस्टोरिकल इंसिडेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1980 के ईरान इराक वॉर टैंकर अटैक के बारे में, ये हो गया। फिर है 2008 से 2012 में टैंकर सीजर्स काफी हो रहे थे। फिर 2019 की बात की जाए तो टैंकर अटैक हो रहे थे, ड्रोन स्ट्राइक हो रहे थे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। फिर अभी ऑनगोइंग टेंशन और डिप्लोमेसी आप लोग जानते ही होंगे। 2026 में बात की जाए, वॉर जो अभी हो रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी ब्लॉकेज हो रहा है, काफी ज्यादा ईरान कर रहा है, वो चीजें हैं। तो ये कुछ टाइमलाइन है, यानी हमेशा यहाँ पे दिक्कतें होती रही हैं, चाहे 1980 से बात की जाए अभी 2026 तक का, हमेशा टेंशन बनी रहती है। फिर हम जियो पॉलिटिकल डायनेमिक देख लेते हैं। सबसे पहले ईरान स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, क्योंकि ईरान काफी बड़ी लैंड बॉर्डर शेयर करता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। तो वहां पे ये कोस्टल कंट्रोल नॉर्दर्न कोस्ट लाइन यूजेस स्ट्रीट एज अ लीवरेज इन सैंक्शन नेगोशिएशन, ये हो गया। जीसीसी कंट्रीज इंटरेस्ट, यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत डिपेंड ऑन स्टील फॉर 80% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट, यानी कि जीसीसी कंट्री का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, क्योंकि वहीं पे बड़े बड़े ऑयल फील्ड है, वहीं से तेल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है 80%, यानी इनका तेल वहीं से निकलता है। यूएस एंड ग्लोबल पावर की बात की जाए तो प्रॉपर मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग के लिए प्रेजेंस है, जैसे यूएस की फिफ्थ फ्लीट हो गई। चाइना, जापान, ईयू है क्रिटिकल एनर्जी डिपेंडेंसी है इस रूट पे, ये चीजें हो गई। फिर हम रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे कि की सिक्योरिटी थ्रेट में टारगेटिंग किया जाता है कमर्शियल व्हीकल को, रिस्क ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्म कन्फ्रंटेशन। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो जैसे अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वॉर जो बना हुआ है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल कंडीशन प्रोवाइडेड पेट्रोल व्हीकल मिलिट्री डिप्लोमेटिक निगोशिएशन टू रिड्यूस रीजनल टेंशन, यानी कि हमेशा स्ट्रेटजी बनती रहती है रीजनल टेंशन को मिटिगेट करने की कोशिश रहती है कि हाँ सब लोग आराम से अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहे, कोई भी इस स्टेट में प्रॉब्लम ना आए, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे पूरे इस रूट पे।
यानी थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एसेंशियल टू मेंटेन सेफ पैसेज थ्रू दिस वाइटल वाटरवे। ये सब चीज हो गई। फिर हम एनर्जी फ्लो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग 17 मिलियन बैरल डेली एक्सपोर्ट होते रहते हैं क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, एलएनजी हो गया। और बात की जाए जो मेजर एक्सपोर्ट कंट्री हैं जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो इस ये काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, यहीं से मेजर एक्सपोर्ट होता है इस सब कंट्री के। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी मार्केट की, तो काफी ज्यादा डिपेंडेंस है इस रीजन पे। अगर कोई भी इंटरप्शन आता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक इफेक्ट होगी वर्ल्ड वाइड में। अगर एशियन मार्केट की बात की जाए तो लगभग 75% डिपेंडेंस है, तो काफी इकोनॉमिक में लॉसेस हो सकते हैं, काफी इकोनॉमिक डाउन चली जाएंगी अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई। फिर हम अल्टरनेटिव रूट की बात की जाए, वेरियस पाइपलाइन इनिशिएटिव चल रहा है। जैसे हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हो गया, कैपेसिटी लिमिटेशन है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन हो रहा है, और काफी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है, जैसे कि ये ड्राई रीजन है, काफी 21 नॉटिकल माइल का चौक पॉइंट है। सऊदी अरेबिया में क्लाइमेट कंडीशन जानती होंगे, कोई अल्टरनेटिव काफी मुश्किल है, काफी एक्सपेंसिव है, तो काफी कुछ चैलेंजेस भी हैं। फिर हम वर्नबिलिटी एंड रिस्क देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बात की जाए इस रीजन में, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। बात की जाए इराक की, तो वहां पे भी पहले आप लोग जानते हैं वॉर हो रखी है। ईरान में अभी वॉर चल ही रहा है इसराइल की वजह से। ये चीज हो गई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेटिक टेंशन, रैपिड एस्केलेट डिसरप्ट ट्रांसलेट। चोक पॉइंट की वर्नेबिलिटी है, 21 माइल विथ है, जो कि फिजिकल कंस्ट्रेंट फॉर व्हीकल ट्रैफिक वो क्रिएट कर सकती है। यानी कि इस पैसेज की लंबाई बहुत कम है, चौड़ाई जो भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बना रहता है कि यहाँ एक व्हीकल पास हो तो फिर हमारा नंबर लगे। इन्वायरमेंटल एंड साइबर रिस्क है, ऑयल स्पिल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एसेस्मेटिक वॉरफेयर थ्रेट हो गया, जो कि ऑनगोइंग चैलेंजेस है। ऑयल स्पिल मतलब कि कोई टैंकर जा रहा है, उस पर हमला हो गया, पूरा ऑयल समुद्र में लीक हो गया, ये भी काफी बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। फिर हम इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल में एक रूल बना है, क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी यूएनसीएलओएस, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेमवर्क गवर्नेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वेसल enjoy transit passage, a right through international state which cannot be suspended. Iran 12 nautical mile territorial water claim overlap the navigation channel. फिर यूएनसीएलओआर ट्रांजिट पैसेज राइट हम जान लेते हैं, जो कि यहाँ की टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट है, ईरान और नेबरिंग स्टेट में उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। ईरान है नॉट ratified UNCLOS but generally observe its provision। रिसेंट डिस्प्यूट की बात की जाए तो जैसे डिटेंशन हो गया, सोवर्निटी क्लेम हो गया ओवर आइलैंड, कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन एंड इनोसेंट पैसेज व्हीकल ट्रांजिट पैसेज राइट। तो ओवरऑल इसमें यही है कि प्रॉपर स्टेट ऑफ हॉर्मोज में स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए इंटरनेशनल लॉ बना है, लॉ ऑफ द सी, और इसके अकॉर्डिंग सबको रूल फॉलो करना पड़ता है, चाहे ईरान हो, इराक हो, कतर हो, यूएई हो, ताकि यहाँ पे प्रॉपर स्मूथ बना रहे, ट्रांजिट होते रहे व्हीकल का। फिर हम फ्यूचर आउटलुक और सिनारियो की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटस देखते हैं क्यूयूओ का, यानी कंटिन्यू मैनेज टेंशन विद पीरियोडिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यानी कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से टेंशन को मैनेज किया जा सके। एस्केलेरेशन इसकी बात की जाए तो पोटेंशियल और ब्लॉकेज डिसरप्टिंग ग्लोबल एनर्जी फ्लो,
यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से पूरी एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी। फिर डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की बात की जाए, इनहेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, रेड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेबलाइजिंग ट्रांजिट, ये हो गया। फिर हम स्ट्रेटजीज एंड रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीलेटरल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, यानी स्ट्रेंथ ज्वाइंट नेवल पेट्रोल, इंटेलिजेंस शेयरिंग एमंग एलाइंसेस। स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि यहाँ हम मिलजुल के पेट्रोलिंग करें। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुछ भी, हाँ हम अपने जहाज से मिलजुल के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव नेवल पेट्रोलिंग करें ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, यानी कि इन्वेस्ट इन बाईपास पाइपलाइन एंड डाइवर्सिफाई एनर्जी ट्रांजिट रूट। एक रूट पे डिपेंडेंस ना रहे, पाइपलाइन के थ्रू रेड सी में कनेक्ट हो। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात की जाए तो प्रमोट डायलॉग टू रिड्यूस टेंशन एंड स्ट्रेटन रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ये हो गया। फिर हम समरी एंड की टेक अवे देख लेते हैं। तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज स्ट्रेन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टिंग करता है पर्सियन गल्फ को टू द अरेबियन सी। बात की जाए इसकी, नैरो है, 21 नॉटिकल माइल है, विथ इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बिटवीन ईरान, ओमान, यूएई, जो कि जहां से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट होता है पूरे इंटरनेशनल कॉमर्स में। लगभग 20% वर्ल्ड पेट्रोलियम यहाँ निकलता है। 18 से 20 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पे पास होते हैं थ्रू वाटर। और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफी है मैच बाई कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस, रीजनल टेंशन हो गया, मिलिट्री प्रेजेंस हो गया, मल्टीपल नेशन का, ये सब चीजें हैं। प्रो एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट थ्रू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो गया। सस्टेन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रिमेन एसेंशियल फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। ये चीजें थी ओवरऑल समरी इनकी टेक अवे की। फिर हम एक्नॉलेजमेंट एंड सोर्सेज देख लेते हैं। दिस एनालिसिस ड्रॉ अपॉन अथॉरिटेटिव डेटा from lending international organization, government agency, and academic institution provide accurate and comprehensive insight into strategic significance of Strait of Hormuz। ये चीजें हैं, साथ में कैनवा है जिनकी मदद से मैं ये प्रेजेंटेशन स्लाइड बना पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, इनको भी क्रेडिट जाता है। हम डेटा सोर्स और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्ट किया गया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से कलेक्ट हुआ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया है, यूनाइटेड नेशन से कलेक्ट किया गया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो CSIS हो गया, ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन एंड रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इन सब चीजों से सोर्स किया गया है। फिर हम क्वेश्चन एंड डिस्कशन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसको वेलकम करता हूँ, कोई भी रिगार्डिंग हो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी हो पूछ सकते हैं। ओपन फ्लोर डिस्कशन है फॉर फॉलो अप इंक्वायरी एडिशनल ब्रीफिंग। कोई प्रॉब्लम है मैं आपको एडिशन बता दूंगा। डीप नॉलेज जानना है तो उसके बारे में बताइएगा, मैं स्पेसिफिक अलग से बता दूंगा। तो ओवरऑल यही था, लास्ट में देखें तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।